डॉक्टर सदर आलम, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, गया कॉलेज, गया। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसको हम फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हम आप सभी जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों की अंतःक्रिया होती है। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनसे सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है और कुछ कारक इस प्रक्रिया को मंद कर देते हैं और कुछ इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वो निम्न प्रकार हैं। उचित वातावरण, मतलब उचित वातावरण मानव के वास्तविक जीवन में सीखने की प्रक्रिया में आसपास के वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव कक्षाओं में प्रकाश एवं वायु तथा बैठने की उचित व्यवस्था करके वातावरण को उचित बनाया जा सकता है, तब जाके वहाँ का वातावरण उचित हो सकता है। इसलिए कि हम शिक्षक और छात्रों पर यह निर्भर करता है कि वर्ग के वातावरण को कैसे बनाया जाए और अधिगम के उचित वातावरण में कैसे ढाला जाए। ये शिक्षक और छात्रों की भूमिकाओं पर निर्भर करता है। दूसरी चीज जो है वो स्पर्धा और सम्मान। स्पर्धा और सम्मान सीखने की प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। हम आप देखते हैं कि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सम्मान प्राप्त करने की भावना बालकों को कुछ न कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नया करने की सीख सदा उसे प्रेरित करती है। उसे जिंदगी के हर मोड़ पर, हर दिशा निर्देशन के अनुसार उसे कुछ नया करने का जज्बा देती है। इसलिए कि हम आप अपने वास्तविक जीवन में जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो उस उतार चढ़ाव से हम आप बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के साथ साथ हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तीसरी चीज है वो अभिप्रेरणा। बालक हर उस क्रिया को रुचिपूर्वक शीघ्रता से सीखता है जिसके लिए उसे प्रेरित किया जाता है। बालक को अभिप्रेरणा द्वारा क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो बालक अपने जीवन में अभिप्रेरणा के महत्व को भी समझता है, इसलिए अभिप्रेरणा के द्वारा क्रियाशील बनाया जाता है ताकि उसके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन, उसके अंदर कुछ करने का जज्बा समय के साथ उत्पन्न हो सके। उसी टाइप से शिक्षक का व्यवहार सीखने अधिगम को प्रभावित करने में शिक्षक का व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया शिक्षकों के व्यवहार द्वारा भी प्रभावित होती है। शिक्षक का स्नेहपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करता है। अक्सर हम आप जानते हैं कि जब तक छात्रों के अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा नहीं होगी, छात्रों के जीवन शैली के निर्माण में परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया उनके लिए रुचिकर होती जाएगी। जब उसके अंदर उसको परिणाम दिखाई देगा, अगर उसको लगेगा कि मैं अपने जीवन के अलग अलग मोड़ से, अलग अलग माध्यम से मैं सफल हो रहा हूं, तो उस माध्यम से छात्र अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को अपनाएगा। उसी टाइप से है कि इच्छा शक्ति। सीखने के लिए बालक में इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है। इस प्रकार अध्यापक में भी सीखने की इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। शिक्षक अगर सिखाने वाला हो और छात्र सीखने वाला हो तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो
अपने महत्वपूर्ण योगदान को छात्रों तक उसके इच्छा शक्ति को जगाने और उसके अंदर तत्परता और उत्सुकता का भाव जगा करके उसे सफल बनाने में उसको संकल्पित कर पाएंगे। उसी टाइप से है शिक्षण विधि। सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षण विधि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण विधि, अगर शिक्षक पढ़ाने वाला हो और उसके पास विधि व्यवस्था और शिक्षण शैली का निर्माण है तो अपने छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों के मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाता है। उसी टाइप से बुद्धि, सीखने की प्रक्रिया बहुत कुछ बुद्धि स्तर पर भी निर्भर करती है। सीखने की प्रक्रिया जो है बुद्धि व्यवस्था को अस्थायी कर देती है। बुद्धिमान बालक विषय अथवा विचार को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अगर बुद्धि है, दिमाग का तेज है, बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा है और वो सीखना चाहता है तो वो अपनी